जो लाइव है वो बताएं मेरी आवाज़ आ रही है क्या? तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन। ये पहली क्लास है डिफरेंशिएशन पर। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण फलन है उनके अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा होगा कि वो डायरेक्टली आपको याद हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि अवकलन जो है इसको डी बाई डी एक्स ऐसा लिखा जाता है डिफरेंशिएशन के लिए। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, तो इसको लिखा जा सकता है, लिखा जाता है डी बाई डी एफ ऑफ एक्स, लाइक दैट। ठीक है, इसी को अगर ये y जो है ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह हम आप एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और फर्स्ट एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको कहीं कहीं पर वाई डैश भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखते हैं और फिर ऐसा भी लिखते हैं। और फिर इसके बाद अगर इसको नेक्स्ट बार फिर से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वहीं पर इसको वाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि y जो है एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो हमारा पहला फंक्शन है x का पावर n, तो इसको लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n। इसका डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये पहला फंक्शन है। इसके बाद में एक दूसरा फंक्शन आता है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हमने c का नाम दिया है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि ये फ्री फ्रॉम x है, x से स्वतंत्र पद है इसलिए। और इसके बाद यदि आप d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x लिखेंगे तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सेम होता है, ये e का पावर x ही होता है। ठीक है, इसके बाद में चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस e। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये log x है और बेस में e है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ए। यहाँ पर बेस ई है और यहाँ पर बेस ए है, तो सबसे पहली बात ये कि 1 बाई एक्स तो होगा, इसके साथ में आप लिखेंगे लॉग ई बेस ए, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चौथे और पांचवे में खास तौर पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जब बेस ई होता है तो डायरेक्टली 1 बाई एक्स होता है ये, और जब बेस कोई दूसरा नंबर ए होता है तो उसको 1 बाई एक्स लॉग ई बेस ए इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद एक और
फंक्शन अगर डी बाई डी एक्स है और सी इंटू एफ ऑफ एक्स है, मतलब सी एक कॉन्स्टेंट टर्म है और एफ ऑफ एक्स का आपको इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन दिया गया है, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगा और उसके बाद आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल हो गया। अब इतने सारे फंक्शन जो मैंने अभी लिखे हैं इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, इस पे हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में। सो वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो पहली बात ये कि ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगेन बी कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा और फिर कांस्टेंट है डायरेक्टली डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, तो आप लिखते हैं एन एक्स का पावर एन माइनस वन। यहाँ पर ये तो बाहर में रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा टू, पावर सामने आ जाएगा और एक्स का पावर में वन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो टू माइनस वन दैट इज वन। इस तरीके से यहाँ पर ये b मिलेगा डी एक्स बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा वन, तो इंटू वन, और ये जो लास्ट टर्म है ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा जीरो। सो दिस इज टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंशिएट किया है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, एक फंक्शन है अगर y इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करके बताइए क्या आएगा। सो दैट कैन बी रिटन एज एक्स का पावर वन बाई टू, और अगर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर वन बाई टू। तो एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, एन पहले आ जाता है और फिर एक्स का पावर में एन एक कम हो जाएगा तो मिल जाएगा वन बाई टू, एक्स का पावर है वन बाई टू माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई टू एक्स का पावर माइनस वन बाई टू, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो मिल जाएगा वन बाई टू एक्स का पावर वन बाई टू, और दैट कैन बी रिटन एज वन बाई टू रूट एक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट एक्स, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके बेसिस पर हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में काफी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये है डी वाई बाई डी एक्स ए का पावर एक्स, तो लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स। ठीक है, तो ये जो ए का पावर एक्स है इसका डिफरेंशिएशन आप याद रख लीजिए, ये होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, और यहाँ पर ये तो ए एक्स का पावर ए है, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं इसी तरीके से पावर ए, तो ए सामने आ जाएगा, एक्स का पावर में एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा क्या, ए एक्स का पावर ए माइनस
1। ठीक है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। क्लियर है क्या? चलिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करिए। y इज इक्वल टू 6 log x बेस e माइनस रूट एक्स माइनस 7। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1/x। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 6/x। रूट एक्स को अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएट किया था 1/2 रूट एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है दैट इज 0। तो सिंपल है, दिस इज 6/x माइनस 1/2 रूट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन है। चलिए अगला टर्म है, अगला क्वेश्चन है सेवंथ वाला। y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 4x² प्लस 5 होल अपॉन 2x। इसको आप फिलहाल नॉर्मल मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है, जहाँ पर फ्रैक्शन d/dx ऑफ f1x अपॉन f2x, ये बाद में उसका पैटर्न आएगा, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उस टाइप से ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको दोनों अलग अलग टर्म को आइसोलेट करके सॉल्व करिए। कुछ इस तरीके से करेंगे आप। 3x³ अपॉन 2x प्लस 4x² अपॉन 2x और प्लस 5/2x। आप इसको डिफरेंशिएट करिए और बताइए कि आंसर क्या मिल रहा है।
तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x प्लस 2 माइनस 5/2 एक्स का पावर -2। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई का पावर log cos x बेस ई। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये होता है dy बाई डी एक्स। सबसे पहली बात ये है कि जब यहाँ पर log हो और यहाँ पर ई हो और इसका बेस log x का जो बेस भी ई हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं और सिंपल इसका मतलब है cos x। ठीक है। और अभी तो मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बताया, बट डी बाई डी एक्स अगर आप सिंपल लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। एक काम करते हैं, फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने नहीं पढ़ाया, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे जा करके हम वापस आ जाएंगे। ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, डिफरेंशियल कोइफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन है साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आपको मिलता है कॉस एक्स। दूसरा होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मिलता है माइनस साइन एक्स। ठीक है। तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। पांचवा हमारा फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो ये आपको मिलता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये आपको मिलता है माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसको आप नोट करिए, फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमने छह त्रिकोणमितीय फलन देख लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। इन सब के डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब इसके पहले मैंने जो कुछ क्वेश्चन लिखा था, इसको सॉल्व करिए कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स है, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स।
नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हमने नहीं स्टडी किया है, तो वो ऑब्वियस ही बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। y इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स साइन x यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस इनवर्स है। ठीक है, तो इस साइन इनवर्स साइन x को कॉस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? हम लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और आपको मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। और इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो कांस्टेंट है, ये जीरो मिल जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन आपको -1 मिलेगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आपको मिल जाएगा -1। चलिए अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ए। फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात ये कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपको मिल जाएगा टेन एक्स, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर अगला जो या वैसे तो प्लस होगा, लेकिन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स मिल जाएगा, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
और जब आप log x बेस ए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले आपको मिलता है 1/x, उसके बाद इनटू में log ऑफ e बेस ए, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा प्लस 1/x और log e बेस ए, क्योंकि यहाँ पर बेस ए है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 + 3x² माइनस एक्स साइन एक्स होल अपॉन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए सबसे पहली बात ये है कि पहला टर्म 2/x होगा। 2/x का मतलब है 2 × x का पावर -1, फिर आपको मिल जाएगा 3x और फिर आपको मिल जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये y के इक्वल है। अब यहाँ से आप dy/dx कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये पावर तो सामने आ जाएगा, है ना। तो ये -2 और x को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x²। तो ये -2/x², और फिर ये मिल जाएगा +3। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा cos x, ठीक है। तो ये इसका आंसर है या डिफ्रेंशिएशन है। क्लियर है क्या? देखिए ये dy/dx ऑफ x का पावर -1 है, ठीक है। -1 बाहर आ जाएगा पहले, उसके बाद x का पावर है -1 करते हैं तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा। तो -x का पावर -2 दैट कैन बी रिटन एज -1/x², ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने उसको यहाँ पर ऐसे लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए क्या मिलेगा। सीधा वन लाइनर आंसर है, इसमें कुछ करने की दिक्कत ही नहीं है। tan x का होगा sec²x, sin x का होगा cos x, तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। फिर cos x का हो जाएगा -sin x, तो ये -3 sin x, ठीक है। और उसके बाद -1/2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये इंटू 1/x। 5e, e जो है कांस्टेंट है तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा 0। सो दिस इज नथिंग बट sec²x प्लस 2 cos x, -3 sin x, -1/2
-1/2x इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए। ये है e का पावर 3 log x, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, सो दैट कैन बी रिटन एज e का पावर log x का पावर 3। यहाँ पर कुछ नहीं है बेस में, इसका मतलब ये कि बेस e है। ठीक है, ये दोनों e और इसका जो पावर में है वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपको x का पावर 3 मिल जाएगा, है ना। तो आप लिखेंगे dy/dx, तो ये आपको मिल जाएगा 3x का पावर 2। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 - 3 cos x होल अपॉन sin x, देन फाइंड dy/dx at x is equal to π/4। देखिए सबसे पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। डिफरेंशिएट करने के पहले दोनों को आप अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं। 2 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा और -3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 2 कोसेक एक्स -3 कॉट एक्स। ठीक है ना। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूँ dy/dx। ठीक है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो -2 कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है,
और कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब पूछा गया एट पाई बाई 4, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना। तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर पाई बाई 4 रख दीजिए और सॉल्व करिए। आंसर 2 नहीं आएगा ना। आंसर 0 भी नहीं आएगा ना 2 नहीं आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर है। ये आपने जो सॉल्व किया ये सही है। दिस कैन बी रिटन एज 6 माइनस 2 रूट 2। 2 कॉमन निकालेंगे तो मिल जाएगा 3, है ना, 3 माइनस रूट 2, तो ये इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू है साइन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। आपको ये पता है कि साइन एक्स कैन बी रिटन एज टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, ये आपको पता है। ये फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन एक्स में, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन होता है ना। तो दिस इज वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये हो गया y आपका। अब निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, है ना। तो पहला कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और उसके बाद में वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल है। तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट पाई बाई सिक्स, मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, तो कॉस पाई बाई सिक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म पर हो तब डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म पर हो तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, और इसका डिफरेंशिएशन सिंपल हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके बाद में दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो ये एफ टू एक्स, फिर पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा और दूसरे फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटन एज एफ वन डैश एक्स, है ना। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डैश लग जाएगा, और ये है आपका एफ टू एक्स, फिर इसी तरीके से एफ वन एक्स, और फिर दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा एफ टू डैश एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला तो फर्स्ट फंक्शन, तो है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। नहीं, इसको पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा उल्टा ऑर्डर में आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है, इनटू सेकंड फंक्शन है, फिर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। इसके बाद में दो अलग अलग फंक्शन हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको ना मैं जनरलाइज करके भी आपको बता देता हूँ, वो एक ही बार में दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स जो है, ये एफ वन, ये फंक्शन है, सारे एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको एफ ऑफ वन एक्स ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, एफ वन एफ टू एफ थ्री इस तरीके से एफ एन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा तो सिंपल है, पहले बार में पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखिए, बाकी सारे फंक्शन को एज इट इज लिखिए। दूसरे वाले में दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, तो ये एफ वन तो एफ वन ही रहेगा, एफ टू डैश एक्स हो जाएगा, और उसके बाद बाकी सारे फंक्शन एज इट इज रहेंगे। इसी तरीके से आगे लास्ट वाला जो फंक्शन मिल जाएगा एफ वन एफ टू, और लास्ट में एफ एन डैश एक्स, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड फार्मूला है, ये याद रखिए, और इसके बेसिस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले बार में पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाकी सारे पद को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे टर्म पर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाकी सारे फंक्शन एज इट इज रहेंगे, और इसी तरीके से लास्ट में क्या होगा, बाकी सारे फंक्शन एज इट इज रहेंगे, लास्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ठीक है। और अब एफ ऑफ एक्स जो है, ये एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स इस फॉर्म पर है, ठीक है।
न्यूमरेटर में एक अलग फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक अलग फंक्शन है, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है ना, f2x है, तो पहली बात है आप इसका स्क्वायर लिखेंगे डिनोमिनेटर में, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर तो ये f2x मिल जाएगा, ठीक है। और फिर फर्स्ट ऊपर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये f1x, उसके बाद माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे आप सेकंड फंक्शन का, ठीक है। और दैट कैन बी रिटन एज f2x इंटू f1 डैश x और माइनस f1x f2 डैश x अपॉन f2x होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, फिर न्यूमरेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो पहले आ गया है, फिर न्यूमरेटर में जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन है, फिर माइनस साइन है, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये दोनों, खासतौर पे ये सेकेंड वाला फार्मूला आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डन। चलिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे आप बनाइएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू है x का पावर 3 इंटू ई का पावर x इंटू साइन एक्स, तीन अलग अलग फंक्शन है, एक्स क्यूब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीन फंक्शन है। तो पहले सीधे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3, बाकी दोनों फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, बाकी दोनों फंक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लिखेंगे, बाकी सारे फंक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा 3x², फिर ये ई का पावर एक्स साइन एक्स, फिर प्लस ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, तो पहले मैं एक्स का पावर 3 लिख रहा हूँ, फिर ई का पावर एक्स लिख रहा हूँ, और फिर ये साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये एक्स का पावर 3 ई का पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ठीक। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके बताइए, y इज इक्वल टू है x² log x बेस ई, और दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स।
चलिए देखते हैं। y इज इक्वल टू है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर में अलग फंक्शन है, डिनोमिनेटर में अलग फंक्शन है। तो जैसा कि आपको पता है, इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर दैट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स, फिर न्यूमरेटर अर्थात साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, और फिर माइनस साइन एक्स। वन जो है वो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में मिल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बट ठीक है, यहाँ तक आपने सॉल्व किया, करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताइए। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, गड़बड़ी सिर्फ प्लस माइनस में ही होती है, तो काफ़ी प्रिसाइजली इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बताइए कि फाइनल आंसर क्या मिल रहा है आपको।
चलिए देखिए, ई का पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पहली बात ये कि ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, तो आप लिखेंगे ई का पावर माइनस एक्स, ऐसा कंसिडर कीजिए। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक्स के जगह में माइनस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा -1। तो इसलिए इसलिए माइनस ऑफ ई का पावर माइनस एक्स होगा।
तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4 अपॉन ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स होल अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसको भी डिफरेंशिएट करके बताइए कि dy बाई डी एक्स क्या मिलने वाला है।
ये है y इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स का पावर p है ये, x का पावर p cos x। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो फिर ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।